द हिंदुस्तान विजडम में आपका स्वागत है। हम भूले हुए योद्धाओं, मिथकों और पौराणिक कथाओं की एक आकर्षक दुनिया में प्रवेश करते हैं। अगर आप इतिहास, वीरता की कहानियों, हमारे अतीत के रहस्यों और उनसे मिलने वाले सबक से आकर्षित हैं, तो आप सही जगह पर हैं। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम महाकाव्य युद्धों का पता लगाते हैं, छिपी हुई किंवदंतियों को उजागर करते हैं और उन कहानियों की व्याख्या करते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया। तो अगर आपको बहादुरी, साजिश और असाधारणता की कहानियां पसंद हैं, तो द हिंदुस्तान विजडम को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इस रोमांचक यात्रा में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव विजयी हुए, लेकिन अपने चचेरे भाइयों और चाचाओं की जान की कीमत पर। युधिष्ठिर व्याकुल थे और कुरुक्षेत्र में बाणों की शैया पर लेटे भीष्म का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कृष्ण ने भीष्म को युधिष्ठिर की अनिच्छा और शर्मिंदगी के बारे में बताया। भीष्म मुस्कुराए। उन्होंने युधिष्ठिर को अपने पास आने को कहा और कहा, युद्ध का सामना करते समय एक योद्धा राजा का कर्तव्य उन लोगों को मारना है जिन्होंने अन्याय का रास्ता अपनाया है, चाहे वे उसके पिता, भाई, शिक्षक या रिश्तेदार हों। तुमने कोई गलत काम नहीं किया। आओ और मेरे पास बैठो और जो चाहो पूछो। युधिष्ठिर ने उनके पैर पकड़ ली और राजधर्म, राजा के उत्तरदायित्व और कर्तव्यों तथा मोक्ष, धर्म, मुक्ति और शाश्वत शांति प्राप्त करने का मार्ग के बारे में पूछा। भीष्म ने शास्त्रों और अनुभव से जो कुछ सीखा और प्राप्त किया था, वह सब उनके साथ साझा किया। शासन से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई। हम भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को राजधर्म पर दिए गए अंतिम प्रवचन के सारांश के बारे में बात करेंगे। हालांकि सफलता प्रयास और भाग्य पर निर्भर करती है, लेकिन राजा को लगातार उद्यम और गतिविधि में लगे रहना चाहिए। हर किसी का भाग्य गंभीर प्रयास के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। यदि कोई कार्य अपने निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त न कर पाए, तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें भाग्य की भी भूमिका होती है। फिर भी राजा को सच्चे मन से काम करते रहना चाहिए। उद्यम भाग्य से बढ़कर है। सत्य का कोई विकल्प नहीं है। जो राजा अपनी प्रजा में विश्वास जगाना चाहता है, उसे सत्य का पालन करना चाहिए। जो भी काम करो, उसमें ईमानदारी रखो। एक सदाचारी, विनम्र और उदार राजा, जिसका मन पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है, उसे अवश्य सफलता मिलेगी। लेकिन जो राजा हमेशा ईमानदार और उदार रहता है, उसका सम्मान नहीं होता। लोग उसके नियमों का उल्लंघन करते हैं। उसके अधीनस्थ भी उसे हल्के में लेते हैं। इसलिए उसे जरूरत के हिसाब से नरमी और सख्ती दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। न ही जरूरत पड़ने पर कूटनीति की उपेक्षा करनी चाहिए, खासकर तब जब अपनी और राज्य की ताकत और कमजोरियों के साथ साथ चर्चा और विचार विमर्श को गोपनीय रखने की बात हो। राजा को सभी तरह की लत छोड़ देनी चाहिए। किसी भी तरह की लत से अपमान की संभावना होती है। अपनी प्रजा के प्रति उसका रवैया एक गर्भवती महिला जैसा होना चाहिए। एक गर्भवती महिला अपने अजन्मे बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपनी पसंद की चीजें भी छोड़ देती है। इसी तरह एक राजा का ध्यान अपनी प्रजा पर होना चाहिए। उसे अपनी कामुक इच्छाओं को त्याग कर उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। विद्वानों, पुजारियों और शास्त्रों के अध्यापन और अध्ययन में लगे लोगों का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। ये लोग वेदों के ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते हैं। अगर वे कोई अपराध करते हैं, तो उन्हें मृत्यु दंड देने के बजाय निर्वासित कर देना बेहतर है। लेकिन अगर ऐसे लोग राजा और राज्य के खिलाफ हथियार उठाते हैं या समाज के लिए विनाशकारी बन जाते हैं, तो उन्हें भी किसी और की तरह दंडित किया जाना चाहिए और नष्ट कर दिया जाना चाहिए। जो कोई भी राज्य के हित के विरुद्ध जाता है और राज्य को नुकसान पहुंचाने के इरादे से शासन के 7 अंगों को नुकसान पहुंचाता है, उसे अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। ये 7 अंग हैं: राजा, मंत्री, राज्य, राजकोष, सेना, किले और मित्र, राज्य तथा सहयोगी। अपराधी, चाहे वह किसी का शिक्षक या मित्र ही क्यों ना हो, अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। जो राजा सत्ता में रहना चाहता है, उसे अपनी प्रजा की संपत्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। प्रजा के सभी बकाया समय पर चुकाने चाहिए। प्रजा की रक्षा और कल्याण न कर पाने से बड़ा कोई पाप राजा के लिए नहीं है। इस प्रकार वही व्यक्ति राजा बनने के योग्य है जिसने अपनी इंद्रियों, मन और क्रोध पर नियंत्रण पा लिया हो, शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो, जो हमेशा धर्म की रक्षा और संसाधनों के उत्पादन में लगा रहता हो, और जो सही समय आने तक अपने निर्णय को अपने तक ही सीमित रखने में सक्षम हो। जिम्मेदारियां सौंपते समय
एक व्यक्ति को पूरी जवाबदेही देना जरूरी है। अगर एक ही काम कई लोगों को सौंपा जाए तो इससे टकराव पैदा होता है और काम प्रभावित होता है। राजा को अपने परिवार के सदस्यों से भी सावधान रहना चाहिए। परिवार महत्वपूर्ण है और परिवार के सदस्यों का ख्याल रखना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन यह भी जरूरी है कि किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न किया जाए, चाहे वे परिवार के सदस्य ही क्यों न हों। सबसे नजदीकी व्यक्ति ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसीलिए एक राजा को सभी से सावधान रहना चाहिए। परिवार के सदस्य, दोस्त और दुश्मन, और दोनों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए। राजा को समाज के विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों का एक समूह नियुक्त करना चाहिए और उन्हें शासन के नियमित कार्यों में शामिल करना चाहिए। हालांकि 4 कार्य ऐसे हैं जो उसे स्वयं करने चाहिए: जासूसों को नियुक्त करना और उनसे समाचार प्राप्त करना, गोपनीय चर्चा करना और निर्णय लेना, राजकोष की निगरानी करना और न्याय और दंड का प्रशासन करना। राजा को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन कुछ असाधारण परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें राजा को खुद की और अपने राज्य की रक्षा के लिए दूसरे तरीके अपनाने पड़ सकते हैं। उन परिस्थितियों में भी, चाहे वे कितनी भी विकट क्यों ना हों, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो निंदनीय होते हैं। किसी ऐसे निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना जो आपसे युद्ध में शामिल न हो, किसी महिला का बलात्कार करना, किसी छोटी लड़की का अपहरण करना, किसी की जिंदगी बर्बाद करना और उसका सब कुछ छीन लेना। असाधारण परिस्थितियों में भी कुछ सीमाएं तय की जानी चाहिए। राजधर्म के हर पहलू पर विस्तृत प्रवचन के बाद भीष्म ने भक्ति, अध्यात्म और मोक्ष के गुणों की व्याख्या की। अगर आपको आज के वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो कृपया इसे लाइक करें। इससे मुझे ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इन जानकारियों की सराहना करेगा? उनके साथ यह वीडियो शेयर करें। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आप आगे किन विषयों पर ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदुस्तान विजडम को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप कोई भी अपडेट न चूकें। धन्यवाद।